की वीडियो में मैं आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की 5 टिप्स बताऊंगा। आप इन टिप्स को फॉलो करके एक अच्छे क्यूबर बन सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अपने चैनल पे क्यूबिंग वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट क्यूबिंग वीडियो है। तो चलिए देखते हैं वो 5 टिप्स। तो फ्रेंड्स, आप सेलर के पास जब भी रूबिक्स क्यूब परचेज करने जाएं तो वहाँ पे जब आप रूबिक्स क्यूब को परचेज कर लें तो आप इसकी किसी लेयर को रोटेट करके देख लें कि ये स्मूथ है भी है कि नहीं। और आप हमेशा स्पीड क्यूब का ही यूज़ करें, कभी आप ऑर्डिनरी क्यूब का यूज़ ना करें, क्योंकि स्पीड क्यूब इतना स्मूथ होता है ना कि अगर आप ये थोड़ी सी इसकी लेयर थोड़ी सी यानी कि मूव करना भूल भी जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो आप अगली लेयर मोड़ते हैं तो फिर वो अपनी आप जगह ले लेती है अपनी। दोबारा देख लें तो इस चीज़ से आपकी टाइमिंग बहुत इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी राइट लेयर, ये हमारी लेफ्ट लेयर, ये हमारी अप लेयर, ये हमारी डाउन लेयर, ये हमारी बैक लेयर, ये हमारी फ्रंट लेयर, ये हमारी मिडल लेयर, ये हमारी ई लेयर और ये हमारी है एस लेयर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे सेंटर में होते हैं इनको हम कहते हैं सेंटर पीसेस। एक ये सेंटर पीस, पूरे क्यूब में 6 सेंटर पीसेस होते हैं। एक ये वाइट, वाइट के अपोजिट येलो 2 हो गए। अब यहाँ ग्रीन के अपोजिट ब्लू 4 हो गए। अब ऑरेंज के अपोजिट रेड 6 हो गए। तो 6 होते हैं सेंटर पीसेस। तो ये जो 2 कलर्स वाले होते हैं ये इनको एज पीस कहते हैं, यानी कि ये एज पीस है, ये एज पीस है, ये एज पीस है, ये भी एज पीस है। ये बाकी सारे जिन पे 2 कलर्स है ना सारे एज पीस हैं। और ये जो अब देखिए कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं कॉर्नर पीसेस। इनको हम कहते हैं कॉर्नर पीसेस, जिसमें 3 कलर्स होते हैं। ये भी कॉर्नर पीस है, ये भी कॉर्नर पीस है, ये भी कॉर्नर पीस है। जितने भी 3 कलर्स के होते हैं ना वो सारे कॉर्नर पीस होते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना सेंटर पीस, वो कभी अपनी जगह ना चेंज नहीं करता। ऐसे नहीं होगा कि ये जो सेंटर पीस है वो कॉर्नर की जगह चल गया, कॉर्नर है एज की जगह चल गया, एज है तो कॉर्नर की जगह चल गया। ऐसा नहीं होगा। जो एज है ना वो ना कभी कॉर्नर पे जाएगा और ना कभी सेंटर पे जाएगा, और जो सेंटर है वो ना कभी कॉर्नर पे जाएगा ना कभी एज पे जाएगा। आप जितना भी मूव कर लें देखिए वो अपनी जगह पे ही रहता है। और ये कॉर्नर भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मूव करें तो ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाए, जैसे यहाँ पे आ सकता है, इनके यहाँ पे आ जाए, एज की जगह पे आ जाए। तो ये जो एज होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं और जो कॉर्नर होते हैं वो हमेशा कॉर्नर पे ही रहते हैं और जो सेंटर पीस अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको रोटेशन के नाम बताता हूँ। तो अगर आप राइट लेयर को नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो वो हुआ आर, और अगर ऊपर से नीचे जाते हो तो हुआ आर प्राइम। ऐसे ही लेफ्ट लेयर है, अगर आप लेफ्ट को ऊपर से नीचे जाते हो तो हुआ एल, और अगर नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो हुआ एल प्राइम। अब अगर आप अप लेयर को राइट की तरफ से लेफ्ट को लेके जाते हो तो हुआ यू, और अगर आप लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ लेके आते हो तो हुआ यू प्राइम। अब आप डाउन लेयर को अगर राइट की तरफ से लेफ्ट को लेके जाते हो तो वो हुआ डी प्राइम, और अगर आप उसको लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ लेके आते हो तो वो हुआ डी। अगर आप फ्रंट लेयर को यानी कि आप ऐसे रोटेशन करते हैं, देखें क्लॉक ऐसे घूमती है ना कि यहाँ पे 12 होता है, फिर यहाँ पे होता है, फर्ज कर लें यहाँ पे 3 है तो यहाँ को घूमेगी ना। तो अगर आप ऐसे घुमाएंगे ना ऊपर से नीचे लाएंगे ये ग्रीन, तो फिर ये होगा एफ। और अगर आप इसको यानी कि घड़ी की उल्टे पे देखें, घड़ी यहाँ को घूमती है, तो अगर हम इसको यहाँ को घुमाएंगे तो ये हुआ एफ प्राइम। ऐसे अब ये है। अब अगर आप इसको यहाँ से वहाँ लेके जाते हो तो हुआ बी, और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आते हो तो हुआ बी प्राइम। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2 एल्गोरिदम्स बताऊंगा, राइट एल्गोरिदम और लेफ्ट एल्गोरिदम। तो पहले मैं आपको राइट एल्गोरिदम बताता हूँ। राइट एल्गोरिदम होता है आर प्राइम यू प्राइम। तो सबसे पहले आपने राइट लेयर को नीचे से ऊपर लेकर जाना होता है आर, फिर आपने अप लेयर को राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ भेजना होता है यू, फिर आपने राइट लेयर को ऊपर से नीचे लेके आना होता है आर प्राइम, फिर आपने अप लेयर को लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ भेजना होता है तो ये होता है यू प्राइम। तो फ्रेंड्स, अगर हम राइट एल्गोरिदम को 6 दफ़ा परफॉर्म करें ना तो क्यू अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है जो
6 टाइम्स एल्गोरिदम करने से पहले होती है। तो अब हम 5 टाइम्स और करेंगे। आर यू आर प्राइम यू प्राइम 1 आर यू आर प्राइम यू प्राइम 2 आर यू आर प्राइम यू प्राइम 3 आर यू आर प्राइम यू प्राइम 4 आर यू आर प्राइम यू प्राइम 5। तो फ्रेंड्स अब हमने टोटल 6 टाइम्स किया तो क्यूब अपनी उसी पोजीशन पे आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट एल्गोरिदम। तो लेफ्ट एल्गोरिदम होता है एल प्राइम यू प्राइम एल यू। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट लेयर को नीचे से ऊपर लेके जाना होता है, ये हुआ एल प्राइम। फिर आपने अप लेयर को राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ भेजना होता है, यू प्राइम। फिर आपने लेफ्ट लेयर को ऊपर से नीचे लेके आना होता है, यू। फिर आपने अप लेयर को राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ भेजना होता है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट एल्गोरिदम। अगर हम लेफ्ट एल्गोरिदम को भी 6 टाइम्स करें तो क्यूब अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो 6 टाइम्स लेफ्ट एल्गोरिदम करने से पहले रहता है, तो हम 5 टाइम्स और करेंगे। एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू 2 टाइम्स हो गया। एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। एल प्राइम यू प्राइम एल यू, ये 5 टाइम्स हो गया। तो टोटल 6 टाइम्स हमने कर लिया है एल्गोरिदम, तो क्यूब हमारी उसी जगह पे आ गया है। फ्रेंड्स अब जैसे कि अब राइट एल्गोरिदम ले लें। अब काफ़ी लोगों को क्यूब होल्ड नहीं करना आता, तो वो ऐसे कर लेते हैं, आर कर लिया, ये यू कर लिया, ये आर प्राइम कर लिया, हमने यू प्राइम कर लिया, तो हमारा राइट एल्गोरिदम हो गया। तो फ्रेंड्स नहीं, ऐसे नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्यूब को होल्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले राइट एल्गोरिदम इस और इस लेयर से होता है ना, तो आपने जो ये बाकी के 4 पीस हैं, इनके यहाँ सेंटर में अपना थंब रखना है, और ये बैक साइड पे अपनी ये नीचे वाली 3 फिंगर्स रखनी है। फिर आपने इसको यहाँ छोड़ देना है। फिर आपने यहाँ का जो थंब है ना, आपने उसको यहाँ सेंटर पीस में रखना है, और जो इधर वाली 3 फिंगर्स हैं उनको आपने इन 2 पे रखना है। फिर आप लोगों ने ऐसे परफॉर्म करना है, देखें, आर, फिर यू, आर प्राइम। फिर जब आपने यहाँ से फिर आपने जब यू प्राइम करना है, तो आपने ना ये बाकी 2 फिंगर्स उठा लेनी है, या फिर आपने नहीं भी उठानी तो आप थोड़ा सा यूज़ करें। मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप ये 2 फिंगर्स उठा लें, ऐसे यू प्राइम। तब दोबारा करते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 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 आर यू आर प्राइम यू। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने होल्ड कर कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने लेफ्ट एल्गोरिदम कैसे करना है। अच्छा, अब राइट एल्गोरिदम इन दोनों लेयर से होता है ना, तो लेफ्ट एल्गोरिदम इन दोनों लेयर से होता है। तो पीछे ये बचे, तब हमने अपने राइट का थंब है, आपने इसको यहाँ रखना है, और जो बैक पर ये 4 पीसीज हैं, उन पर आपने ये अपनी 3 फिंगर्स रखनी है, आपने इसको छोड़ लेना है। फिर आपने ये लेफ्ट एल्गोरिदम लेफ्ट हैंड का ये जो थंब है, आपने इसको यहाँ नीचे यहाँ एज पे रखना है, और ये जो आपने इनको यहाँ रखना है। फिर आपने इस तरह से करना है, एल प्राइम यू प्राइम एल। आपने जब यू प्राइम करना है तो आपने ये 2 फिंगर्स उठा देनी है, यू प्राइम। तो 5 टाइम्स और कर लेते हैं, प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम एल। तो फ्रेंड्स अगर आप अच्छे क्यूबर बनना चाहते हैं तो आप फिर राइट एल्गोरिदम की ढेर सारी प्रैक्टिस करें काफ़ी, फिर आप लेफ्ट एल्गोरिदम की काफ़ी प्रैक्टिस करें, और आप रोटेशंस की काफ़ी प्रैक्टिस करें। इससे आपका टाइम बहुत इंक्रीज़ होगा, और आप बहुत जल्दी क्यूब सॉल्व भी करोगे। तो मेरी भी काफ़ी स्पीड इंक्रीज़ हो गई है। मैं भी पहले अच्छा क्यूबर नहीं था, बस मैं ना सॉल्व करना आता था, लेकिन मेरी स्पीड नहीं थी, मैं बहुत स्लो करता था, मुझे बहुत देर लग जाती थी। लेकिन जब मैं रोज़ प्रैक्टिस करता गया तो मेरी स्पीड इतनी हो गई है। चेक करें ज़रा। तो देखें, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी यार, और आप उतनी ही जल्दी क्यूब सॉल्व करोगे। मैं प्रैक्टिस रोज़ करता गया हूँ, तो अब मेरा लास्ट स्कोर बन गया है 57 सेकंड्स। तो ना ये इसका मतलब है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्यूबिंग उतनी बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने की 5 टिप्स, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल अली क्राफ्ट्स एंड फन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय।